हेलो स्टूडेंट, मैथ की ऑनलाइन क्लास में आज आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सारणिक में। आज हम 8वां क्वेश्चन हल करते हैं। तो 8वें क्वेश्चन में आपको दे रखा है बिना विस्तार के सिद्ध करना है ये तीनों जो सारणिक दे रखी है वो तीनों आपस में बराबर, ये बिना प्रसार के आपको हल करना है। तो हमने पहली सारणिक ली, इसको माना हमने डेल वन। तो डेल वन बराबर ये पहली सारणी ले लिया हमने ए बी सी, एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ये हमने ले ली सारणी। अब इस सारणी को इन दोनों के बराबर हम सिद्ध करेंगे। तो देखो डेल वन बराबर, तो यहाँ पर देखो इसमें पंक्ति दे रखी है ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर। दूसरे वाले में देखो ऊपर आ गई एक्स वाई जेड और नीचे नीचे आ गई ए बी सी। तो हम आपस में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले R1 को चेंज किया हमने R2 में, ये हमने चेंज कर दिया। तो चेंज करने पर ऋणात्मक चिन्ह आता है बाहर। हमने गुणधर्म पढ़ा था, कोई भी दो पंक्तियां आपस में चेंज होती है तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता बल्कि उनका चिन्ह चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर मान जाएगा एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर। फिर देखो पी क्यू आर वाला ऊपर है यहाँ पर और ए बी सी वाला नीचे है। फिर यहाँ पर हम करेंगे R2 को चेंज करेंगे R3 में और R3 को चेंज करेंगे हम R2 में। तो डेल वन बराबर यहाँ पर मान जाएगा। फिर माइनस, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करने पर प्लस हो जाएगा और मान आ गया आपके एक्स वाई जेड पी क्यू आर ए बी सी। तो ये वाला पद किसके बराबर है? तो दूसरा वाला जो सारणी के इसको हम मानते हैं डेल टू, तो डेल टू के बराबर है और इसको मान लिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। फिर अब तीसरे मान के बराबर करते हैं तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं आगे सी को चेंज करना है रो में और रो को चेंज करना है कॉलम, मतलब पंक्तियों को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्तियों में चेंज करेंगे। तो मान आएगा यहाँ पर देखो डेल वन बराबर, तो डेल वन बराबर मान हो जाएगा एक्स वाई जेड पी क्यू आर ए बी सी। ये हमने पंक्तियों को स्तंभ और स्तंभों को पंक्तियों में चेंज कर दिया। तो हमारे गुणधर्म था पंक्तियों को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्तियों में चेंज करने पर सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आगे देखो डेल वन बराबर, तो यहाँ पर चेंज करेंगे हम C2 को चेंज किया हमने C3 में और C3 को चेंज करेंगे C2 में। तो मान आ गया यहाँ पर एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर। फिर देखते हैं मिला के दोनों सेम आ रहे हैं क्या? यहाँ पर ये दोनों अभी सेम नहीं आ रहे। तो हम करते हैं R1 को चेंज किया हमने R2 में और R2 को चेंज किया हमने R1 में। यहाँ पर देखो दो स्तंभ को आपस में चेंज किया तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर डेल वन। फिर दो पंक्ति आपस में चेंज हो रही है तो फिर से माइनस से गुणा होगा तो माइनस माइनस यहाँ पर हो गया प्लस और यहाँ पर मान आएगा वाई बी क्यू और यहाँ पर मान जाएगा एक्स ए पी और बटे में आएगा जेड सी आर। और ये वाला मान किसके बराबर है? तो ये वाला मान है आपके जो लास्ट वाली सारणी थी तीसरी, इसको मान लिया हमने डेल थ्री, तो इसको मान लिया हमने समीकरण दो। अब हम देखते हैं समीकरण एक और दो से। तो समीकरण एक व दो से, तो समीकरण एक व दो से देखने पर हमें पता चलता है तो डेल वन का मान डेल टू के बराबर है और डेल वन का मान डेल थ्री के बराबर है। इसका मतलब तीनों जो सारणी वो आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे और यही हमें सिद्ध करना था। तो इसलिए इति सिद्धम हमने कर दिया इसको। आगे देखते हैं, आगे नवा क्वेश्चन दे रखा आपको, सिद्ध करना है आपको मान। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं सबसे पहले हम। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो आप, लेफ्ट हैंड साइड इसमें आपके सारणी का आएगी बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए
ए बी सी, ये अपने सारणिक दे रखी है। इससे आपको ये वाली सारणिक का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हमने संक्रिया लगाई मैंने R1 के लिए, तो R1 के लिए संक्रिया लगाई R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों पंक्तियों को आपस में मैंने जोड़ दिया। तो जोड़ने पर देखो किसमें जोड़ा हमने, R1 में जोड़ा। तो R1 में जोड़ते हैं यहाँ पर B प्लस सी, C प्लस A प्लस A प्लस B, A प्लस B प्लस B प्लस C प्लस C प्लस A, और यहाँ पर हो गया A प्लस B प्लस C, और नीचे माना आपके ऐसे कैसे C प्लस A प्लस B, B प्लस C, C प्लस A, B और C, यह आ गया मान। आगे हल करने पर देखो यहाँ पर मान आएगा आपके 2A प्लस B प्लस C, और यहाँ पर भी आ जाएगा 2A प्लस B प्लस C, और यहाँ पर मान आएगा आपके A प्लस B प्लस C। आगे देखो नीचे मान है C प्लस A प्लस B, B प्लस C, C प्लस A, B और C। R1 में देखो A प्लस B प्लस C, यहाँ पर भी A प्लस B प्लस C, यहाँ पर भी A प्लस B प्लस C दे रखा है। तो R1 से A प्लस B प्लस C उभयनिष्ठ लेने पर, तो उभयनिष्ठ लेते तो मान आएगा आपके देखो यहाँ पर कॉमन लेने पर A प्लस B प्लस C, और मान हो गया यहाँ पर 2 2 1, और यहाँ पर माना C प्लस A, B प्लस C, B, A प्लस B, C प्लस A और C, ये अपने हो गई सारणी। आगे हम संक्रिया लगाते हैं। इसमें देखो संक्रिया लगाई हमने C1 में से हमने C2 को घटा दिया यहाँ पर। तो संक्रिया लगा के हल करते हैं। देखो तो मान आएगा आपके A प्लस B प्लस C, और आगे मान आ गया यहाँ पर 0, C से C कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखो ये C से C कैंसिल, मान आ गया A माइनस के B, और नीचे A से A कैंसिल हो गया, मान आया B माइनस के C, और यहाँ पर मान हो गया 2 B प्लस के C, C प्लस A, 1 B और C, ये सारणिक बच गई अभी। आगे देखो C2 में से, तो C2 में से हमने घटाया 2C3, C3 को 2 से मल्टीप्लाई करके हमने C2 में से घटा दिया। तो मान आ गया आपके देखो यहाँ पर A प्लस B प्लस C, यहाँ पर मान आपके 0, A माइनस के B, B माइनस के C, ये 0 हो गया, ये 2B, तो एक B से एक B कट गया, मान आएगा C माइनस के B, यहाँ पर C से C कट गया, मान है A माइनस के C, 1 B और C, ये अपने सारणिक आ गई। प्रसार करने पर, तो प्रसार करते तो मान आएगा यहाँ पर देखो आपके A प्लस B प्लस C, बाकी के दो मान तो जाएंगे 0 माइनस के 0 प्लस के 1, और इसके लिए मान आएगा आपके देखो A माइनस का B, C माइनस के B, B माइनस का C, A माइनस के C, आ गए अपनी सारणी। आगे देखो A प्लस B प्लस C, इनका मान हो गया 0, आगे मान आएगा इनका मल्टीप्लाई करते हैं। तो A माइनस का B, A माइनस का C माइनस B माइनस का C, C माइनस के B, हल करने पर A प्लस B प्लस C मल्टीप्लाई करते तो मान जाएगा A स्क्वायर माइनस का AC माइनस का AB प्लस का BC, फिर माइनस यहाँ पर करेंगे BC माइनस के B स्क्वायर माइनस के C स्क्वायर प्लस के BC। आगे देखो मान आ गया आपके A प्लस B प्लस C, A स्क्वायर माइनस का AC माइनस का AB प्लस का BC माइनस का BC प्लस का B स्क्वायर प्लस का C स्क्वायर और माइनस का BC, ये एक BC से एक BC कैंसिल हो गया मान। तो आपके मान आ गए यहाँ पर A प्लस B प्लस C,
ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का ए सी और माइनस का बी सी, ये लास्ट मान आ गया। और आपकी ये सर्व समीकरण दे दी कि 9th क्लास में इसका मान किसके बराबर होता है, तो इसका मान होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस के 3 ए बी सी, जो किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर। यहाँ पर लिख देना सर्व समीकरण से, सर्व समीकरण से, जो आपके 9th क्लास में दे रखी है, या फिर इसको गुणा करके हल करेंगे तभी मान यही आएगा। आगे देखते हैं हम। आगे 11वां क्वेश्चन आपको दे रखा है, यदि ओमेगा इकाई का घनमूल हो तो सारणिक का, तो सारणिक दे रही उसका मान आपको ज्ञात करना है। तो ओमेगा इकाई का घनमूल, तो इसका मतलब होता है ओमेगा क्यूब बराबर कितना है मान 1, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो जो सारणिक दे रखी है उसका मान हमें ज्ञात करना है, तो दे रखी है 1 ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और 1, ये सारणिक हमें दे रखी है। तो ओमेगा क्यूब का मान रखते हैं यहाँ पर, तो डेल बराबर मान आएगा अपने 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और 1। तो हम संक्रिया लगाते हैं यहाँ पर R2 के लिए, तो R1 के लिए R1 माइनस R2, तो घटाने पर मान आएगा अपने देखो 0 ओमेगा स्क्वायर माइनस के ओमेगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और 1, ये अपने आ गई सारणिक। प्रसार करने पर तो प्रसार करने पर देखो मान आएगा आपके ये 0 माइनस के 0 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस के ओमेगा, और इसका मान बन जाएगा आपके 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। डेल बराबर मान आ गया आपके ओमेगा स्क्वायर माइनस के ओमेगा, प्रसार करने पर ओमेगा माइनस के ओमेगा, मान हो गया ओमेगा क्यूब माइनस ओमेगा की घात 4 माइनस के ओमेगा स्क्वायर माइनस के ओमेगा क्यूब, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का ओमेगा क्यूब माइनस, इसको हम कर सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा माइनस के ओमेगा स्क्वायर प्लस के ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब बराबर अपने देर का 1 होता है मान, तो रखो 1 माइनस के 1 इंटू ओमेगा माइनस के ओमेगा स्क्वायर प्लस के 1, तो मान हो गया यहाँ पर 2 माइनस के ओमेगा माइनस के ओमेगा स्क्वायर। अब देखो जो अपने मान दे रखा है ओमेगा क्यूब बराबर 1, इसको अगर पक्षांतर कर दे तो ओमेगा क्यूब माइनस के 1 बराबर 0 कर सकते हैं, पर ए के कितने भी घात लगाओ मान उतना ही रहता है। तो इसका हमारे सूत्र है ए क्यूब माइनस के बी क्यूब, उसके अनुसार प्रसार करेंगे, इसका मान होता है आपके ए माइनस का बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर बराबर में मान आएगा आपके 0। अब देखो इसका मान कितना आता है इसी के हिसाब से, तो इसका मान रहेगा आपके ओमेगा माइनस के 1 ओमेगा स्क्वायर प्लस के ओमेगा प्लस के 1 बराबर 0। तो आगे देखो ओमेगा स्क्वायर प्लस के ओमेगा बराबर यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 1, इससे हम यहाँ पर मान रखते हैं, तो मान आएगा आपके देखो 2, इनका माइनस कॉमन ले लिया तो मान है क्या ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और इसका मान किसके बराबर है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान है -1 के बराबर। तो नीचे देखो यहाँ पर हमने ज्ञात किया था, तो रखो मान यहाँ पर, तो 2 माइनस और माइनस के 1, तो माइनस माइनस हो गया प्लस और मान आ गया इसका 3। इस प्रकार हम मान ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में आपके सारणिक दे रखी है, तो लेफ्ट हैंड साइड इसमें आपको सारणिक दे रखी, देखो ए स्क्वायर बी सी ए प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर ए सी, यहाँ पर माना है ए बी स्क्वायर प्लस के बी सी और सी स्क्वायर। सबसे पहले देखो हमने C1 C2 और C3 से C1 C2 व C3 से क्रमशः A B व C
उबेनिस्ट लेने पर, उबेनिस्ट लेने पर कॉमन लिया हमने सभी में, तीनों में से मान। तो कॉमन लिया हमने मान ए, बी और सी, तीनों कॉमन लिया, तीनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और यहाँ पर मान आएगा ए प्लस बी, बी, यहाँ से बी लिया तो मान आया सी, बी प्लस सी, यहाँ पर आ जाएगा आपके ए प्लस सी, ए और सी। ये कॉमन लेने के बाद में आपकी ये मान शेष बच गया। आगे देखो, आगे हल करते हैं इसको। तो हल करने पर देखो आपके मान आएंगे। सबसे पहले C1 के लिए संक्रिया लगाई हमने, तो C1 के लिए संक्रिया लगाते हैं हम C1 माइनस C3। तो मान है यहाँ पर A, B, C। C1 में C3 घटाएंगे, देखो यहाँ से A से A कट गया, मान आया माइनस के C, यहाँ A से A कट गया, मान आया B, और यहाँ B माइनस के C, और यहाँ पर मान है C, B प्लस C, A प्लस C, A और C। आगे हम संक्रिया लगाएंगे C1 के लिए फिर से, तो C1 प्लस C2 कर दिया हमने। तो मान देखो आगे आएगा आपके A, B, C, ये हो गया 0, ये हो गया 2B, और यहाँ पर मान बच गया 2B, ये हो गया मान C, B प्लस C, A प्लस C, A और C। आगे देखो संक्रिया लगाई हमने R2 के लिए, तो R2 माइनस R3 कर दिया हमने। तो मान आएगा आपके A, B और C, 0 C, A प्लस C, 2B में से 2B गया, 0 बच गया, B से B कैंसिल, माइनस का C हो गया यहाँ पर, और आगे मान आ गया यहाँ पर A माइनस का C। यहाँ पर मान बन गया आपके 2B, B प्लस C और C, ये मान आपके शेष बच गया। आगे प्रसार करने पर, तो यहाँ पर प्रसार करते हैं हम। प्रसार हम C1 के अनुदिश करेंगे, क्योंकि C1 में 2 0 दे रखे हैं। A, B, C ये पहले से ही बाहर है, ये बाकी के 2 मान 0 देंगे, 0 माइनस के 0 प्लस के 2B, और इसके लिए 4 मान शेष बच गया आपके C, A प्लस C, माइनस का C, A माइनस के C, ये मान शेष बच गया। प्रसार करते हैं इसका A, B, C, ये 2B हो गया। इनका प्रसार करने पर देखो मान आएगा यहाँ पर, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो मान जाएगा यहाँ पर AC माइनस के C स्क्वायर, फिर आएगा माइनस, इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो मान जाएगा प्लस का C प्लस AC और प्लस का C स्क्वायर, ये मान आपके शेष बच गया। ये C स्क्वायर से C स्क्वायर कैंसिल हो गया, और मान आ गया आपके A, B और C, और मान बच गया आपके 2B, और अंदर मान बच गया आपके 2AC। मल्टीप्लाई करो, पहले अंदर वाले मानों को करेंगे मल्टीप्लाई, तो मान आएगा आपके देखो ABC इंटू में 4ABC, मल्टीप्लाई करने में मान हो गया 4A स्क्वायर, B स्क्वायर और C स्क्वायर, जो ये मान किसके बराबर है, आपके राइट हैंड साइड के बराबर। इस प्रकार हम किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपको 13वां क्वेश्चन दे रखा है। तो 13वें क्वेश्चन में आपको दे रखा है, यदि सारणिक में कैपिटल A1, कैपिटल B1, कैपिटल C1 आदि क्रमशः अवयव स्मॉल b1, स्मॉल a1, b1, c1 आदि के सहखंड हो तो सिद्ध कीजिए। एल स्क्वायर बराबर ये वाला मान है, ये आपके सारणिक दे रखी है, और इसका ये वाला मान सिद्ध करना। संकेत दे रखा आपको, डेल को डेल डैश से मल्टीप्लाई करने पर डेल क्यूब आना चाहिए, आपको सिद्ध करना है। तो आगे देखो, सबसे पहले देखो डेल तो आपको दे रखा है, तो डेल आपको दे रखा है देखो A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3,
ये अपने डेल दे रखा है। और आगे देखो डेल डैश हो जाएगा अपने तो अपने कैपिटल के हिसाब से दे रखा है, इसलिए डेल डैश हमने माना यहाँ पर। तो डेल डैश हो जाएगा कैपिटल अक्षर मानेंगे यहाँ पर, कैपिटल A1, कैपिटल B1 और कैपिटल C1, A2, A3, B2, B3, C2, C3। ये वाला मान संकेत में आपके दे रखा है, लेकिन एग्जाम में संकेत आपके नहीं आएगा। आगे देखो हमें करना क्या, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं हम। तो डेल इंटू डेल डैश बराबर मान आएगा आपके A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। फिर कैपिटल A1, कैपिटल A2, A3, कैपिटल B1, B2, B3, C1, C2, C3। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे किस प्रकार, पंक्ति से पंक्ति को गुणा करने पर ही आपके मान आएगा। अब क्यों आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर किसी सारणिक में जिसके अवयव दे रखे, अगर उस अवयव को उसके सखंड से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे किसका मान आता है, सारणिक का मान आता है। इस प्रकार ये जो अवयव है उनके संगत उनके सखंड ये है, तो इनसे मल्टीप्लाई करने पर ही आपके सारणी के मान आएंगे। बाकी दूसरे सखंड से मल्टीप्लाई करने पर सारणी के मान नहीं होते, इसलिए हम पंक्ति को पंक्ति से गुणा करेंगे। तो पंक्ति को पंक्ति से गुणा करने पर, तो आगे देखो डेल इंटू डेल डैश बराबर पहली पंक्ति और इधर भी पहली पंक्ति, A1 कैपिटल A1 प्लस B1 कैपिटल B1 प्लस स्मॉल c1 कैपिटल C1। आगे नीचे दूसरी पंक्ति लेंगे यहाँ पर A1 कैपिटल A2, B1 कैपिटल B2, C1 कैपिटल C2। फिर तीसरी पंक्ति लेंगे हम A1 कैपिटल A3 प्लस B1 कैपिटल B3 प्लस C1 कैपिटल C3। आगे मान आएगा अब दूसरी पंक्ति और इधर पहली पंक्ति A2 A1, B2 B1, C2 C1। यहाँ पर आएगा आपके A2 A2, B2 कैपिटल B2 प्लस C2 और C2। यहाँ पर आएगा आपके A2 A3 प्लस B2 B3 प्लस C2 C3। अब तीसरी पंक्ति लेंगे इधर A3 A1 प्लस B3 B1 प्लस C3 C1। आगे A3 A2 प्लस B3 B2 प्लस C3 C2। आगे हम लेंगे यहाँ पर मान आएगा A3 कैपिटल A3 प्लस B3 कैपिटल B3 प्लस C3 कैपिटल C3। अब हमें पता है संगत अवयव को उसके संगत सहखंड से मल्टीप्लाई करने पर सारणिक का मान आता है, और बाकी अन्य अवयव से मल्टीप्लाई करने पर सारणिक का मान कितना होता है, 0 हो जाता है। तो डेल इंटू डेल डैश, तो ये मान हो गया आपके डेल, बाकी ये मान हो जाएगा 0, ये वाला हो जाएगा 0, क्योंकि इनमें संगत सहखंड नहीं है। ये वाला 0 इसमें संगत नहीं है, इसमें देखो संगत आपके A2 A2 है, B2 B2, C2 C2 है, ये 0। इसी प्रकार 0 0 और डेल बन गया। आगे देखो डेल इंटू डेल डैश बराबर तीनों पंक्तियां दे दी, तीनों पंक्तियों में से हमने डेल कॉमन लिया तो डेल क्यूब हो गया, और यहाँ पर सारणी का आ गई आपके 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर इस सारणी का हम प्रसार करते हैं, इस सारणी का मान आएगा आपके 1, तो डेल इंटू डेल डैश बराबर हो गया डेल क्यूब। आगे देखो आपके मान क्या दे रखा है, डेल स्क्वायर बराबर ये वाला मान आपके दे रखा है। इस डेल से डेल डैश बराबर यहाँ से एक मान कैंसिल हो जाएगा, तो डेल स्क्वायर, और डेल स्क्वायर बराबर देखो डेल डैश का हमने मान क्या माना है,
ये वाला मान है तो मान रख दो यहाँ पर, तो मान आ जाएगा आपके कैपिटल A1, कैपिटल B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3 और C3। और यही मान हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, तो हमने ये सिद्ध कर दिया। इस प्रकार अपने जो एक्सरसाइज 4.2 थी वो आज कंप्लीट होती है। आशा करता हूँ सभी क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। धन्यवाद।